आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति हो, क्योंकि खुदावन ने आज के सुंदर से समय में एक बार फिर अपनी हुजूरी और अपनी उपस्थिति में लाया। इसके लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना नबी की किताब 19 अध्याय का 28 आयत को देखते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। इसमें यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाया गया था और जब यीशु मसीह ने देखा कि उनके यीशु मसीह जिस काम के लिए, जिस योजना के लिए आया था, वो सब चीज़ पूरा हो गया, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। इस वचन से हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए क्यों कहा कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा था और यीशु मसीह परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए आया था। जब परमेश्वर पिता का काम पूरा हो गया तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। हम इस वचन से हम सीख सकते हैं कि हालेलुया। हम एक वचन को देखते हैं, भजन संहिता 42 अध्याय का 2 आयत। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। हम इस वचन से सीखने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि परमेश्वर के जिस काम के लिए यीशु मसीह भेजा गया था वो काम पूरा हो गया। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैंने परमेश्वर के काम को पूरा कर लिया। वैसे ही हमें आज परमेश्वर के अनंत जीवन के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए आज हमें प्यासा होने की ज़रूरत है। आज हम परमेश्वर के अनंत जीवन के लिए, उसके वचन के लिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए हमें प्यासे होने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हमको चुना है, आज उस काम को हमारे जीवन से परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं। हम इस काम के लिए हमें आज प्यासे होने की ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। आज हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर के लिए प्यासा होना चाहिए, ना कि इस संसार के लिए। आज हमारा हृदय और हमारा मन, आज हमारा विचार परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की खोज के लिए प्यासा होना चाहिए। जिस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए उनका मन प्यासा था, और जब उसने परमेश्वर के पूरे काम को पूरा किया तो उन्हें प्यास लगी, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पूरे काम को कर चुका था। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, उसके नियम में चलते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के काम को पूरा करते हैं, तो हमें आनंद मिलता है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। वैसे ही हमारा हृदय परमेश्वर के वचन के लिए, उसके महिमा के लिए प्यासा होनी चाहिए। आज हमारे हृदय को परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए प्यासा होना चाहिए। मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञा का
प्यासा था, आज हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का प्यासा होना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए हमें प्यासे होने की ज़रूरत है। आज हमें अपने जीवन से चंगाई के लिए प्यासे होने की ज़रूरत है। आज हमारे जीवन में समस्याओं से, विपत्तियों से छुटकारे के लिए प्यासे होने की ज़रूरत है। आज हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए प्यासे होने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य की खोज करने के लिए हमें प्यासे होने की ज़रूरत है। आज हमें अपने जीवन में सुसमाचार को सुनाने के लिए हमें प्यासे होने की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपकी हुजूरी और आपकी उपस्थिति में खुदावन खुदा के नाम से आते हैं प्रभु जी, और आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी, और आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, कि आपने हम सबको प्रभु जी आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में मेरे प्यारे प्रभु जी अपनी महिमा और आराधना करने के लिए हमको समय दिया प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हमें मेरे प्यारे प्रभु जी आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के पूरे दिन भर में भला चंगा और सुरक्षित संरक्षित संभाल कर रखा प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के दिन में मेरे प्यारे प्रभु जी हर एक समस्या और विपत्तियों से बचा कर रखा प्रभु जी, और आज के पूरे दिन में मेरे प्यारे प्रभु जी आप हमारे साथ में होकर चलते थे प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, आपकी तारीफ और स्तुति बढ़ाई करते प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक और सहायक, एक और पवित्र आत्मा को दूंगा। कहा आज उसी सहायक, उसी पवित्र आत्मा को हमें दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आए भर भर कर ज्ञान से बाहर होकर तेरी विनती और आराधना करने पाए। पिता परमेश्वर, अब तक हमने अपने जीवन में जो गुनाह, पाप, अपराध को किए प्रभु जी, उनको तो क्षमा कर प्रभु जी, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हमने अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के लिए जिया प्रभु जी, अपनी मर्जी के लिए अब तक हमने जिया मेरे प्यारे प्रभु जी। आपकी आज्ञा में, आपकी विधि में हम नहीं, आपकी आज्ञाओं को हमने नहीं माना प्रभु जी, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें मेरे प्यारे प्रभु जी अपने लहू के दाम को देकर खरीदा है मेरे प्यारे प्रभु जी, कि आप हमारे जीवन से एक ऐसी महिमा को लेना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपकी इच्छाओं में, आपकी आज्ञा में नहीं चले प्रभु जी, इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। हमसे जो भी अब तक जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए, उनके लिए खुदावन तो हमें क्षमा कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिन्होंने अपने जीवन में गुनाह, पाप, अपराध किया प्रभु जी। सारे लोगों के गुनाह, पाप, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के जीवन के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके घर परिवार के लिए पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार है प्रभु जी, बीमारी से चंगाई के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। जिनके घरों में समस्या, विपत्ति है प्रभु जी, और उनके घरों से हर एक समस्या, विपत्ति यीशु के नाम से दूर किया जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने यीशु मसीह को अपने काम के लिए इस धरती पर, इस जगत में भेजा प्रभु जी, यीशु मसीह ने उन सारे काम को किया मेरे प्यार प्रभु जी। और मेरे प्यार प्रभु जी, जब यीशु मसीह का पूरा काम हो चुका प्रभु जी, तो उस जगह में वो प्यासा था प्रभु जी, क्योंकि वो आपके पूरे काम को पूरा कर चुका था। आज वैसे हम भी प्रभु जी आपके काम के लिए प्यासा होना चाहते हैं, आपके वचन के लिए प्यासा होना चाहते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए हम प्यासा होना चाहते हैं पिता परमेश्वर। मैं दुआ करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्या प्रभु जी, समस्याओं से छुटकारे के लिए और राजा प्यासा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज उनके दुहाई को सुन प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक विपत्ति, हर एक समस्या यीशु के नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। बीमारों के लिए जो भाई बहन प्यासा है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक बीमारी की
बीमारी की सामर्थ्य दूर किया जाए प्रभु जी। हर एक यदि की दीवार और पूर्वज के सारे श्राप यीशु के नाम से तोड़ दिए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हम आपके वचन के लिए, कलाम के लिए प्यासे हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हम आज आपके पवित्र आत्मा के लिए प्यासे। आप हमें मेरे प्यार प्रभु जी अपने वचन और कलाम को सिखाइए मेरे प्यार प्रभु जी, अपने विधि में हमको चलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, जिनके कामकाजों में समस्या विपत्ति है मेरे प्यार प्रभु जी, जिनके घर परिवार में झगड़े लड़ाई निरंतर होते रहते हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। उनके घर में सुख शांति सुख के नाम से आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्यों ना हो मेरे प्रभु जी, हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति आज यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर किया जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूँ जिनके घर परिवार में अंधकार की शक्ति कार्य करती है, दुष्ट आत्माओं के बंधन में जो लोग जकड़े हुए, उन सभी के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी कि यीशु के नाम से उनके जीवन से हर एक प्रकार के बंधन यीशु के नाम से तोड़ दिया जाए। हर एक यरीहो की दीवार पूज के सारे श्रापों को यीशु के नाम से जलाता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज आपके नाम की महिमा करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमारे सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर मेरे प्यार प्रभु जी। अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप अपने भेद भरी बातों को हमें बतलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। अपने वचन किए के गुप्त बातों को खुदावन के नाम से तो हमें बतलाइए मेरे प्यार प्रभु जी। और आपने हमारे जीवन में जो योजना को बना कर रखा है, उन योजना को तो पूरी कर प्रभु जी। आपकी इच्छा और आपकी मर्जी हमारे इस जीवन से खुदावन के नाम से पूरी की जाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपकी महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी, जिनके घर परिवार में मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचन को सुनकर मेरे प्यार प्रभु जी संसार के रीति रिवाजों में फिर चुके, आपके नाम को जानकर प्रभु जी संसार की ओर फिर चुके प्रभु जी। एक बार फिर मेरे प्यार प्रभु जी उनके मन हृदय में तो काम कीजिए प्रभु जी, और उन्हें अपनी हजूरी और अपनी उपस्थिति में लेकर आइए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर खुदावन, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी हर एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने राजा हमें प्रार्थना निवेदन और रिक्वेस्ट को दिए मेरे प्यार प्रभु जी, उन सभी के लिए दुआ करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। उनके जीवन में आज अद्भुत से अद्भुत काम यीशु के नाम से होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे दोहाई को सुना प्रभु जी, आपने हमारे गिड़गिड़ाहट को सुना है मेरे प्यार प्रभु जी। जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ मेरे प्यार प्रभु जी हमें प्रार्थना निवेदन को दिए प्रभु जी, उनके लिए विशेष करके दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवन में आज रात में अद्भुत से अद्भुत कार्य होने पाए मेरे प्यार प्रभु जी। आज रात में आपके स्वर्गदूत के पैरों को उनके घर परिवार में लगाता हूँ प्रभु जी। आज से उनका जीवन यीशु के नाम से बदल चुका है। छंगाई वाला हाथ, शिफा वाला हाथ, बरकत वाला हाथ यीशु के नाम से उनके जीवन में उंडेलता हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ, तेरी बड़ाई करता हूँ मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन, दया कर प्रभु जी, जिस प्रकार तूने यूसुफ के हाथों के द्वारा सारे काम काजों को सफल करता था, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ कि उनके हाथ के कामों में आपकी आशीष को मांगता हूँ, उनके घर परिवार में आपके अपरंपार की आशीष को मांगता हूँ। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से संगति के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि सारी बातें केवल हमारे जीवन में भलाई को ही उत्पन्न करे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा हम करने पाए। पिता परमेश्वर, आपने हमारी सारी प्रार्थना और विनती को सुना प्रभु जी, इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सारी आदर और महिमा और गौरव जलाल केवल हम आपके नाम को देते प्रभु जी। और इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, यीशु मसीह मुक्तिदाता के नाम से इस दुआ को मांगते। आमीन।